रेशियोज की बात करें तो व्हाट इज रेशियो वहां पर उनको शेयर करें और सिखाइए उनके ट्रिग्नोमेट्री कितनी आसान हो। एंगल किसे कहते हैं, एंगल किसे कहते हैं, समझते हैं इसको बहुत बेसिक तरीके से। सबसे पहले हम अगर इसको देखें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को समझने से इस तरह से आगे बढ़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल दा पाठशाला पर। सबसे पहले मैं आप लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आप लोगों के सहयोग से हमारा चैनल आज 500 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच चुका है। हमारी टीम इस सहयोग के लिए बहुत शुक्रगुजार है आप लोगों का। तो आज का जो टॉपिक होगा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को समझने से पहले, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमें सबसे पहले दो टर्म्स है उनको समझते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे ट्राई और गोनो और मैट्रिक, फिर हम रेशियोज को भी समझेंगे रेशियोज मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ट्राई मतलब क्या होता है 3, गोनो मतलब क्या होता है साइड्स, और मैट्रिक मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, और अगर हम रेशियोज की बात करें तो व्हाट इज रेशियो, रेशियो का मतलब क्या है। रेशियो को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं। अब इस अनुपात का मतलब क्या है, अनुपात या रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन। क्या होता है, कंपैरिजन। कंपैरिजन किसके बीच में, दो चीजों के बीच में जो सिमिलर हो, बिटवीन टू सिमिलर थिंग्स। एग्जाम्पल के तौर पे आप बोल सकते हो, अगर मैं दो लोगों की हाइट के बारे में जानना चाह रहा हूं या दो लोगों की हाइट को कंपेयर कर रहा हूं तो उसको हम अनुपात या रेशियो में कंपेयर कर सकते हैं। यानी हाइट ऑफ टू पीपल, आप ये भी बोल सकते हैं वेट ऑफ wheat of different variety। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेशियो कहते हैं। क्या कहते हैं, रेशियो। अब जो साइड्स हैं, अब ट्राइगोनो मतलब हो गया तीन साइड। जब तीन साइड बनती है तो एक ट्राइंगल बनता है। तीन साइड्स एक साथ मिलती है तो क्या बनता है, एक ट्राइंगल बनता है। अब अगर हम बोले ये ट्राइंगल ए बी सी है तो इन ए बी सी को हम क्या बोलते हैं, एंगल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल्स। एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। बट एंगल किसे कहते हैं, एंगल किसे कहते हैं, समझते हैं इसको बहुत बेसिक तरीके से। सबसे पहले हम अगर इसको देखें, एक हम कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, हमारे पास एक एक्स एक्सिस जहां लिखा हो और एक वाई एक्सिस जहां लिखा हो। ठीक है, ये वाई डैश बोल दीजिए आप, उसी तरह से ये एक्स डैश हो जाएगा। अब जहां पर ये दोनों कोऑर्डिनेट्स कट करते हैं उसे हम बोलते हैं ओरिजिन, यानी 0,0। लेट सपोज मैं यहां पर एक लाइन लेके चल रहा हूं जो धीरे 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 कर करके आगे बढ़ रही है, धीरे धीरे करके क्या कर रही है, आगे बढ़ रही है। इस तरह से वो आगे बढ़ रही है। अब मान लेते हैं कि ये जो लाइन है वो यहां आ गई। ठीक है, तो ये जो गैप है, ये दो रेज के बीच में, अगर हम इसको बोले रे 1 और इसको बोलते रे 2, तो दो रेस के बीच में जो गैप है उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल, थीटा बोलते हैं। अब अगर आप नोटिस करोगे तो नोटिस करने से आपको यह पता लगेगा कि मैं अगर घड़ी के हिसाब से देखो तो घड़ी के हिसाब से उल्टा चल रहा हूं। क्या चल रहा हूं, उल्टा। तो एंगल पॉजिटिव कब लेते हैं ये भी समझ लेंगे हम यहां पे, जब हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो। क्या चल रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंगल को पॉजिटिव लिया जाता है। और जब हम क्लॉकवाइज चल रहे हो तो उसे नेगेटिव लिया जाता है। क्लॉकवाइज मतलब इस तरह से, यानी कि अगर मैं एंगल इधर से ऐसा करके लेके आता ऐसे, तो लेट सपोज अगर मैंने ये लाइन बना दी तो इसे मैं माइनस थीटा बोलता। क्या बोलता है इसको मैं, माइनस थीटा। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को। तो अब हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ आगे की ओर और समझते हैं यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। चलिए, अब जो बेसिक टेंथ की बात करें हम, बेसिकली अगर हम टेंथ की बात करें तो टेंथ में जो हमारे पास ट्राइंगल है वो क्या है, वो राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में समझाया गया है। किसके बारे में समझाया गया है, राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है,
जिसकी एक एंगल फिक्स होती है, लेट सपोज यहां पर ए, बी और सी मैंने बोला, तो इसमें एक एंगल जो होगा वो फिक्स 90 डिग्री का होगा, उसे हम क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, यानी कि सम कोण त्रिभुज, कोई भी एक एंगल आपको 90 डिग्री का दिया जाएगा। और इस चैप्टर के ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको यही ध्यान देना है कि किस एंगल को उन्होंने समकोण या राइट एंगल बोला है, उसके बेसिस पे आपके लिए चीजें बहुत इजी हो जाएगी। अब यहां पर हम ये मान लेते हैं कि लेट सपोज बी के एंगल के थ्रू हम मेजरमेंट कर रहे हैं, तो बी का जो एंगल है वो क्या है हमारा, थीटा। क्या है, थीटा। जो हमारा बी एंगल है वो कितना है, थीटा। अब इस बी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जो रेशियोज लिखते हैं, हमारे पास टोटल 6 रेशियोज होते हैं, बट 3 मेन रेशियोज होते हैं। पहला रेशियो जो है हमारा वो है साइन थीटा। अब अगर हम साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा क्या होता है, एंगल के रिस्पेक्ट में जो है साइन थीटा है, ये क्या है, एक रेशियो है। क्या है, एक रेशियो। रेशियो का मतलब क्या होता है, कंपैरिजन। अब यहां पर ट्राइंगल में किस चीज का कंपैरिजन करेंगे हम, यहां पर हम साइड्स का कंपैरिजन कर रहे हैं, साइड्स की लेंथ का। तो अगर मैं थीटा को देखूं तो थीटा के अकॉर्डिंग जो इसके पास वाला होगा, थीटा के अकॉर्डिंग जो इसके बगल में होगा ना, उस साइड को हम बेस मानते हैं। क्या मानते हैं, बेस। बेस को हिंदी में बोलते हैं आधार, बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आधार। और इसके सामने वाले को, जस्ट अपोजिट वाले को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, यानी कि लंब बोलते हैं। और ये हमारे पास फिक्स रहता है, जिसे हम हाइपोटेनस बोलते हैं। और यहां पर इसे हिंदी में हम बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण। यानी कि कर्ण आपका फिक्स होगा, और जो बेस और परपेंडिकुलर है, लंब और आधार है, ये थीटा के बेस पे होगा, थीटा के बेसिस पे होगा, यानी कि थीटा के आधार पे होगा। थीटा के जो पास वाला एंगल होगा, सॉरी पास वाली साइड होगी, वो आपकी क्या कहलाएगी, बेस। और थीटा के जो अपोजिट साइड पे होगा उसे हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा जो होता है हमारा, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। उसी तरह से अगर हम देखें दूसरा रेशियो, वो होता है कॉस थीटा। तो ये क्या होता है, और फिर होता है टेन थीटा, और फिर क्या होता है, साइन का अपोजिट कोसेक थीटा, और कॉस का अपोजिट सेक थीटा, और टेन का अपोजिट कॉट थीटा। ठीक है, तो अब मैं इनकी जो रेशियोज है वो लिख देता हूं। ये होता है हमारा बी अपॉन एच, ये होता है हमारा पी अपॉन बी, और ये होता है हमारा साइन का उल्टा, यानी कि एच अपॉन पी, और सेक होता है कॉस का उल्टा, यानी कि एच अपॉन बी, और कॉट होता है हमारा टेन का उल्टा, यानी कि बी अपॉन में पी। ठीक है, आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग एक्रोनिम्स भी याद करते हैं, जैसे कि पी बी पी एच एच बी। सबसे पहला जो एक्रोनिम है हम वो यूज कर सकते हैं, इसको अगर हम देखें तो बोलते हैं हिंदुस्तान, यहाँ पे हिंदुस्तान हरा भरा और पाकिस्तान भूखा प्यासा। तो जो आपका ये है P अपॉन एच, ये क्या होगा आपका साइन थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और जो आपका B अपॉन एच होगा ये कॉस थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और जो आपका P अपॉन बी होगा ये आपका टेन थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और इसे याद करने का तरीका कैसे बोल सकते हो आप, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, और एक जो हमारे कुछ अज्ञात बढ़िया वाले स्टूडेंट बोलते हैं वो है पापा बीड़ी पियोगे, और हाँ हाँ बेटा। ठीक है, तो ये वाला भी आप लोग ध्यान रख लेना, मेरे ख्याल से आपको ये वाला याद रहेगा, क्योंकि आप लोग इन चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हैं आई गेस। तो अगर मैं उल्टा कर दूं इसको, तो साइन का उल्टा क्या है, कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा क्या है, सेक थीटा, और इसका उल्टा क्या है, कॉट थीटा। और कुछ और भी आप बेसिक चीज जान लीजिए कि टेन थीटा को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के रूप में, और इसका एक्सप्लेनेशन आप 11th क्लास में सीखेंगे, और कुछ टाइम बाद जब मैं 11th की वीडियो डालूंगा तो आप वहां भी इसे जान सकते हैं। उसी तरह से कॉट थीटा जो होगा हमारा वो होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, आई होप आपको ये जो फॉर्मुलाज हैं, फॉर्मुलाज कह लो या रेशियोज कह लो, ये आपको क्लियर हो गए होंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और बता सकते हैं कि इसको समझने का इजी मेथड भी होता है। ठीक है, तो
आगे बढ़ते हैं अपना एक्सरसाइज की तरफ। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट ए if AB is equal to 12, AC is equal to 5 and BC is equal to 13, find all 6 trigonometric ratios। हमारे पास इन्होंने क्या बोला है, देखो ध्यान यहीं पे देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको साइड में आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1 मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं। अब यहां पर इन्होंने बोला कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि ABC है, बट आपको ध्यान क्या देना है कि राइट एंगल कहां पे है। तो राइट एंगल उन्होंने बोला है कि राइट एंगल ए पे है, ए पे आपका ये राइट एंगल है। तो अब बाकी चीजों को कहीं भी रख सकते हैं, बी और सी को आपने कहीं भी रख दिया। अब इन्होंने जो वैल्यूज दी हैं हम उसको क्या करेंगे, देखेंगे। उसको कैसे देखेंगे, देखो इन्होंने बोला है कि ए बी 12 है यानी ये 12 है, ए सी 5 है, ए सी 5 है और बी सी 13 है, तो ये 13। हमें सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। अब एक बात बताओ बेटा, आपको सबसे पहले ये याद आएगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ये आप साइड में लिखना, जब आप एग्जाम में लिख रहे हो तो इसको आपको रफ एक लाइन खींच के साइड में लिखना है ताकि आपको याद रहे। और आप जब भी आप क्वेश्चन करो इसको हर बार लिखो ताकि आपको याद हो जाए। जितनी बार लिखोगे उससे आपको क्या होगा, आपको रेशियोज अपने आप ही याद होने लग जाएंगे। और देखो यहां पर पहले मुझे साइन थीटा की बात करनी है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी अपॉन एच। अब इन्होंने जो एंगल बोला है, एंगल बोला है इन्होंने बी एंगल के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। किसके अकॉर्डिंग काम करना है, एंगल बी के अकॉर्डिंग काम करना है, यानी कि यहां पर जो साइन थीटा है उसे हम साइन बी मान के चलेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें, अगर मैं इसे बी मान के चल रहा हूं तो बी मान के चलने पर बी के अकॉर्डिंग सारी चीजों को करना पड़ेगा। तो बी के अकॉर्डिंग जो 12 है मेरा वो क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा बेस, और इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, यानी ये पी हो गया, और ये तो फिक्स रहता है, ये हमारा हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो ये आपको ज्यादा हाइपर नहीं करेगा क्योंकि ये खुद हाइप है। ठीक है, तो अब फिलहाल के लिए साइन बी की वैल्यू निकाल रहे हो। साइन बी क्या होता है, पी अपॉन एच। तो पी कितना है हमारे पास यहाँ पर 5 और हाइट कितना है हमारे पास 13, तो साइन बी आ गया। अब इसी तरह से आप कॉस बी निकाल लोगे। कॉस बी क्या होता है, बी अपॉन एच होता है, जो कि कितना हो जाएगा 12 अपॉन में 13। अब उसी तरह से टेन बी निकाल लोगे जो कि कितना होता है, पी अपॉन बी होता है। देखो यहां से देख सकते हो आप, अगर आपको समझ नहीं आता तो पी अपॉन बी, तो पी कितना है जी, पी 5 है और बी कितना है 12 है। ऐसे ही आप कॉट बी निकाल सकते हो, तो कॉट बी क्या होता है, इसका उल्टा, यानी कि बी अपॉन पी, और वो हो जाएगा 12/5। ऐसे ही अगर हम देखें आगे तो कॉसेक होगा, कॉसेक बी, तो कॉसेक बी बराबर क्या हो जाएगा, ये साइन का उल्टा होता है, साइन क्या है एच अपॉन पी, तो यहां पर क्या हो जाएगा 13/5। और यहां पर सेक रह गया हमारे पास, बस सेक बी इज इक्वल टू एच अपॉन बी, जो कि कितना हो जाएगा 13/12। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको बड़ा ही इजी लगा होगा क्योंकि सच में इजी था। आपको इसमें सारी चीजें ऑलरेडी गिवन है ना। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। आज हम प्रैक्टिस ही करेंगे, और इस वाली वीडियो के बाद में एनसीईआरटी का 8.1 यानी कि अब जो नई किताब होगी उसमें वो 7.1 होगी, तो 7.1 को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे अगली वाली वीडियो में। फिलहाल हम अपना कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं इस चीज का, एंगल्स और रेशियो का। ठीक है, अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन 1। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट ए बी इज इक्वल टू 5, बी सी इक्वल टू 5। तो हमें यहाँ पर सेम ट्राइंगल बनाना था, हमने मिटा दिया। हमारे पास फिर से राइट एंगल एट ए ही बोला इन्होंने, राइट एंगल एट ए, एंड बी और सी आप कहीं पे भी डाल दो। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि ए बी बराबर 5 है, इस बार ये 5 है और ये 12 है और ये 13। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि आपको ट्विस्ट ये है कि आपको इन्होंने बोला है साइन बी निकालने के लिए, साइन बी निकालना है, साइन बी कॉस सी टेन बी, साइन बी कॉस सी और टेन बी निकालना है। ठीक है, तो अब आप आ जाते हैं अपने सवाल के ऊपर। अब पहले हमें बी के अकॉर्डिंग काम करना है। किसके अकॉर्डिंग काम करना है, बी के अकॉर्डिंग। तो बी ये रहा हमारा, बी के अकॉर्डिंग बेस कौन हो जाएगा, ये 5, बी के अकॉर्डिंग बेस कौन हो जाएगा 5, और परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा ये 12। और हाइप तो हमारा हाइपर रहता है ऑलरेडी, तो वो चेंज होगा ही नहीं, खुद ही हाइपर है। तो यहां पर साइन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पे 12 है, और सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस हमारा क्या है 13 है। कितना है 13। अब उसी तरह से कॉस सी बोला इस बार इन्होंने,
अब सी के अकॉर्डिंग जो हमारे रेशियोज है वो किस एंगल के अकॉर्डिंग लेने हैं अभी हमें, सी के अकॉर्डिंग। तो सी के अकॉर्डिंग जो हमारा इसके पास आएगा वो अब बन जाएगा बेस। क्या बन जाएगा, बेस। किसके अकॉर्डिंग, सी के अकॉर्डिंग। और सामने वाला क्या हो जाएगा हमारा, अब ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस रहना है सेम, तो यहाँ पर कॉस सी बराबर क्या हो जाएगा, ये होता है बी अपॉन एच, जो कि कितना हो जाएगा 5। ओके सॉरी, इस बार बी कितना है 12 अपॉन में 13। बी सी में जो बेस है वो किसके अकॉर्डिंग लिया है, ये सी एंगल के अकॉर्डिंग। सी एंगल के अकॉर्डिंग जो उसके पास है वो बेस और जो सामने है वो परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है cos सी या cos थीटा। तो बेस हमारा 12 है और हाइपोटेनस हमारा 13 है। फिर उन्होंने क्या बोला है, tan बी निकालने के लिए। तो tan बी निकालने के लिए बोला, तो tan बी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाँ मैं एक चीज फिर से भूल गया, आपको यह जरूर लिखना है, हर हर भोले और पाकिस्तान भूखा प्यासा। ठीक है, तो ये लिखोगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब यहाँ पे P अपॉन बी है, तो P कितना है हमारे पास 5, ओ सॉरी बी के अकॉर्डिंग ये कितना है, परपेंडिकुलर हमारा हो गया 12 और हमारे पास ये कितना हो गया, ये बी हमारा हो गया 5। देखो यहाँ पे इन्होंने इस बार जो 10 है वो बी के लिए बोला है, तो बी ये रहा। अब बी के अकॉर्डिंग हमारा बेस है ये और परपेंडिकुलर है ये, और 10 की जो वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है। क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है 12 है, किसके अकॉर्डिंग, बी के अकॉर्डिंग। और बेस कितना है 5 है, किसके अकॉर्डिंग, बी के अकॉर्डिंग। अगर मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दूं यहाँ पे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप 10 सी का आंसर बताएंगे और साइन सी का आंसर बताएंगे। ठीक है, अब मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ट्राइंगल ए बी सी एंगल एट बी। अब इस बार जो हमें ट्राइंगल बनाना है वो बनाना है ए बी सी और बी पे राइट एंगल बनाना है। बी पे क्या बनाना है, राइट एंगल, एंड ए बी की वैल्यू 4 है और बी सी की वैल्यू 3 है। बीसी की वैल्यू 3 है और इसके बाद इन्होंने बोला है कि आपको क्या करना है, सारे के सारे 6 निकालने हैं विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए। एंगल ए के हिसाब से हमें क्या करना है, सारा काम करना है। तो एंगल ए के हिसाब से बताओ बेटा, बेस कौन होगा, ये 4 बेस हो जाएगा हमारा, और परपेंडिकुलर कौन होगा, ये हमारा 3 परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये तो हाइपर है ही। ठीक है, यानी कि हाइपोटेनस हो जाएगा। अब क्या आपको इसमें हाइपोटेनस की वैल्यू दी है, नहीं। तो हमें जब राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस, बेस या परपेंडिकुलर नहीं दिया है, तीनों में से कोई एक, 2 वैल्यू गिवन होगी और एक वैल्यू मिसिंग होगी, तो उस केस में हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि h का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। अब क्योंकि हमें एक पॉजिटिव वैल्यू चाहिए होती है, पॉजिटिव वैल्यू क्यों चाहिए होती है, क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव ही होती है। आपकी हाइट ले लो, मेरी हाइट ले लो, फोन की लेंथ ले लो, टीवी की लेंथ ले लो, ठीक है, आपके जमीन से छत तक की लेंथ ले लो, ये सारी चीजें क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इसीलिए यहाँ पर हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, h इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे। और आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं किसी भी वैल्यू का, लेट सपोज मैं रूट 1 की बात करता हूं, तो रूट 1 की जो वैल्यू होगी वो प्लस माइनस 1 होती है। लेकिन इस केस में क्योंकि हम लेंथ की बात कर रहे हैं, तो यहां पर रूट 1 की वैल्यू हम कितने लेंगे, 1 लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि आपकी लेंथ हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। वो एक स्केलर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, अब यहां पर हम बात करें, अब यहाँ पर जो h है हमारा वो तो हमें निकालना है। तो h निकालने के लिए हम अंडर रूट p करेंगे। p कितना है, परपेंडिकुलर 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे, और बेस कितना है 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। आपको स्क्वायर से याद होनी चाहिए। अब यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25। रूट 25 की जो वैल्यू होती है वो कितनी आती है, प्लस माइनस 5। बट एज यू नो ये हाइट है तो हम क्या लेंगे, हाइट बराबर 5 लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि हम
यहाँ पर हाइट की बात करें, और हाइट हमेशा कैसे होती है, पॉजिटिव होती है। क्या होती है, पॉजिटिव। ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो हम इसको ऐसे ही 5 लिख देंगे, 5 यूनिट। अब यहाँ पर साइन ए निकालना है, तो साइन ए क्या होता है, पी अपॉन एच, जो कि कितना हो जाएगा, पी कितना है 3 है, और एच कितना आया 5 आया, साइन हो गया। फिर हमारे पास बोलेगा कॉस, कॉस ए, ये कितना हो जाता है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, जो कि कितना हो जाएगा 4/5। और फिर आएगा हमारे पास टेन ए, जो कि क्या होता है, पी अपॉन बी होता है, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/4। ऐसे ही साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक ए, तो ये क्या होगा एच अपॉन पी, जो कि क्या हो जाएगा 5/3। और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक ए, जो कि होगा एच अपॉन में बी, जो हो जाएगा 5/4। ऐसे ही टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट ए, जो कि हो जाएगा बी अपॉन पी, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/3। ठीक है, सारे रेशियो निकल गए। अब हम इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन करेंगे, और इसके बाद नेक्स्ट वाली वीडियो में हम एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 5। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि इससे पहले मिटा देते हैं भैया। यहाँ पर बोला गया साइन ए, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/5, then find cos a and tan a। हमें साइन ए की वैल्यू दी हुई है, और हमें tan a और cos a निकालना है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, सबसे पहला काम हमारा ट्रायंगल को ही ड्रॉ करना होगा। और देखो, जब आपको रेशियो ही दिया हुआ हो ना, तो आपको इसके अकॉर्डिंग काम करना है, जो एंगल यहाँ पे दिया होता है। और यहाँ पे आपने ए मान लिया, अब आप यहाँ कुछ ही मान लो बी और सी, क्योंकि इन्होंने दिया नहीं है कि कौन से वाले प्लेस पे ये राइट एंगल है। तो हम क्या करेंगे, किसी को भी बस ए का ध्यान रखना है कि हमने ए अपनी मर्जी से नहीं मानना, ए इसके अकॉर्डिंग लेना। तो अब ये ए मान लो, तो ए के अकॉर्डिंग बेस ये हो जाएगा, और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, और हाइपोटेनस तो हाइपर होता ही है, तो वो हाइपर ही रहेगा। तो अब साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया भाई 3, और हाइपोटेनस कितना हो गया भाई 5। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3/5। अब मिसिंग क्या है, अब मिसिंग है हमारा बेस। क्या है, बेस। अगेन फॉर्मूला h² - p² बराबर b², क्योंकि h² बराबर क्या था, आप ऐसे लिख सकते हो कि h² बराबर था p² प्लस p²। तो हमने p को इधर लिया, तो यहाँ में b निकाला था, b निकलेगा। अब यहाँ पर b की वैल्यू निकालनी है, तो b बराबर क्या हो जाएगा, √h² - p²। बहुत ही सिंपल। अब h² यानी कि h की वैल्यू कितनी है 5 है, 5 का स्क्वायर। p की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 25, और ये कितना हो गया 9। अब इसको हटाओ, कितना होगा 16। ठीक है, तो b बराबर कितना लेंगे हम, b बराबर हम लेंगे +4। किसका लेंगे, +4। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा है वो हम कर लेंगे। क्वेश्चन क्या है, cos a। cos a क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है, बेस आया अभी हमारा 4, और हाइपोटेनस कितना है 5। और फिर पूछेगा tan a। tan a क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना था, ऑलरेडी 3 था, और हमने बेस कितना निकाला 4 निकाला, बात खत्म। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई और आपको चीज़ें वैल्यूएबल और अच्छे समझ में आई है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने जितने भी स्कूल फ्रेंड्स हैं वहाँ पर उनको शेयर करें, और सिखाइए उन्हें कि ट्रिग्नोमेट्री भी कितनी आसान हो सकती है। अगली वीडियो में मिलेंगे और क्वेश्चन के साथ और एनसीईआरटी सॉल्यूशन के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद आपका, आपने हमारे साथ जुड़े रहकर 500 सब्सक्राइब कराए हमारे। और आखिरी में हमारा क्या आता है, जय हिंद, जय भारत।